ओके, सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के एजुकेशन। ये हमारा बिल्कुल आज नया बिल्कुल फ्रेश बैच है ERKM 059। ये आपका बैच कोड है। कल को अगर आप मेरे से कांटेक्ट करते हो, ठीक है, कि सर मेरा ये स्टूडेंट आईडी नहीं मिला या जो भी नहीं मिला, तो मैं आपसे पूछूंगा कि भैया अपना बैच कोड बताओ, तो आप ये बताना है ERKM 059। और वो स्टूडेंट जो पुराने बैच में जिन्होंने एडमिशन लिया था, जैसे ERKM 057 या 058 में, ठीक है, तो उन बच्चों का जो आधा सिलेबस रहा होगा, जो भी आपका रहा, क्योंकि कई बच्चों ने बीच में ज्वाइन किया था, तो बेटा आपका सिर्फ बैच कोड चेंज हुआ है, बाकी सिलेबस आपका सेम चलेगा। पहले आपका 057 था, आज 059 हो गया, ठीक है। 058 वो मॉर्निंग वाला है, वो 057 नाइट वाला था, अब ये 059 हो गया, वो पहले 7 था, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो आज बेटा आप लोगों का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, और आज की तारीख कितनी हो गई, तो 28 जून 2021, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फिर सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के। ये मान करके पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल कतई बेसिक लेवल से पढ़ाना है, ठीक है। बिल्कुल ये मानते हुए पढ़ाना है मुझे आप लोगों को कि आप लोग हो बिल्कुल जीरो, ठीक है, क्योंकि आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो हो सकता है गांव से बिलोंग करते हो। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्रेश हो, बिल्कुल राइट। और हो सकता है कई ऐसे भी स्टूडेंट हो जो पहले भी एग्जाम दे चुके हो। तो उन सब के लिए मैं ये मान करके पढ़ाऊंगा कि आप सबको मुझे बिल्कुल बिगिनिंग से यानी जीरो लेवल से पढ़ाना है, जिसमें कि हम लोग क्या क्या चीजें कवर करेंगे। तो कंप्लीट इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, जितनी भी चीजें होगी इंग्लिश के अंदर वो सारी चीजें करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से एंड तक आप सभी लोग बने रहिएगा, एंड तक, ठीक है। बहुत कुछ नया सीखने को आज मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस चीज के लिए, तो सिलेबस ऑफ इंग्लिश, कंप्लीट सिलेबस ऑफ इंग्लिश। मैक्सिमम टाइम पता है क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, टोटल सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक होते हैं इंग्लिश के अंदर, ये नहीं पता होता ना, जिसकी वजह से हम बस चल रही है गाड़ी लगातार बढ़ते रह रहे हैं, आगे बढ़ते रह रहे हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी वाली बात नहीं रहती है। तो मेरा मानना है कि पहले आपको सिलेबस पता होना जरूरी है, उसके बाद ही आगे कुछ आप नया कर पाओगे। तो आप लोग मेरे साथ साथ एक बार सिलेबस को पूरा लिख लीजिए। मैं पहले पूरा सिलेबस आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है। चलो बेटा मेरे साथ सिलेबस लिखिए एक बार आप लोग। हम इंग्लिश को 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। पहला पार्ट लिखिए सभी लोग, पहला पार्ट लिखिए फ्रीक्वेंट पार्ट। सेकंड पार्ट लिखो पार्ट्स ऑफ स्पीच। राइटिंग को थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि बोर्ड और मार्कर पे नहीं लिख रहा ना, मैं पेन टैब पे लिख रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो थोड़ी दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि शुरू से आदत है बोर्ड मार्कर इन सब पे पढ़ाने की, इसलिए ना। अगला लिखो माइनर पार्ट, और चौथा लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसको क्या कहते हैं, वोकैबुलरी। इसके बिना तो इंग्लिश अधूरी है कि नहीं है, इसके बिना इंग्लिश अधूरी है, तो वोकैब का पार्ट, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं, क्या क्या आता है लिखिएगा मेरे साथ। फ्रीक्वेंट पार्ट के अंदर हम पढ़ते हैं क्या, कौन कौन से टॉपिक, तो लिखो टेंस, वॉइस, नरेशन और कंडीशनल सेंटेंसेस। तो 4 टॉपिक हमारे हो गए, कौन कौन से, टेंस, वॉइस, नरेशन और कंडीशनल सेंटेंसेस। अब आ जाओ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। इसमें हमारे पास क्या क्या टॉपिक होता है बच्चों, लिखिएगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इसके बाद कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। फटाफट लिखिए। फिर आ जाओ इस पे माइनर पार्ट पे, इसमें हमारे पास लिखिए आर्टिकल, क्लॉजेस, फ्रेजेस। बहुत, ये तो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है।
वोकैबुलरी पे आ जाओ, वोकैब के पार्ट पे आ जाओ। तो वोकैबुलरी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती है बेटा, लिखिएगा। हाँ, इसमें एक और चीज लिखिएगा, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग वोकैब में आ जाओ, क्या क्या है लिखो, एंटोनिम एंड सिनोनिम। दूसरा, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम एंड फ्रेजेस आपने हिंदी में सुना होगा, मुहावरे वगैरह। तीसरा लिखिए, कलेक्टिव वर्ड्स, कलेक्टिव वर्ड्स। अगला, अगर किसी को कहीं दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है कि सर आपने क्या लिखा है, तो पूछ लेना, कंफ्यूजिंग वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेजल वर्ब्स, लिखते जाओ फटाफट, जगह नहीं बची, चलो इतना लिख लो पहले। वैसे मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ लिखूंगा तो पता नहीं समझ आएगा कि नहीं आएगा। चलो, फ्रेजल वर्ब के बाद लिख लीजिएगा सुपरफ्लूस, नहीं समझ में आएगा। चलो मैं ना नए पेज में इसको लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ भिचा भिचा हो जाएगा, ज्यादा जगह बची नहीं है ना, नए पेज में इसको मैं लिख दूंगा, ठीक है। चलो, या ऊपर जगह थोड़ी सी बची है, यहाँ कोशिश करता हूँ लिखने की, अगर यहाँ हो जाए तो लिखिए सुपरफ्लूअस, सुपरफ्लूअस, और आखिरी लिखो स्पेलिंग एरर। ये टोटल आपका सिलेबस हो गया इंग्लिश का, जल्दी से नोट कर लो सारे लोग। राइटिंग को थोड़ा माइंड मत करना भाई, समझने की कोशिश करना ठीक तरीके से, अगर दिक्कत हो तो पूछ लेना। क्योंकि एक्चुअली क्या है, शुरू से पिछले 8 सालों से हमें बोर्ड पे पढ़ाने की आदत रही है स्टार्टिंग से ही, तो कभी भी मतलब इस तरीके का सिचुएशन फेस करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए तो आपको लग रहा होगा कोई बच्चे ने लिखा है राइटिंग इस तरीके से बन रही है। चलो, सुपर के आगे क्या है सर, ये ग्रेविटी पूछता है, सुपर के आगे सुपरफ्लोस, सुपरफ्लोस मैं सबको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। SUPER सुपर, FLUOUS सुपरफ्लोस। बेटा ये सारी चीजें आपको टेंस में मिलेगी, कंडीशनल में मिलेगी, रुको आयुषी। अभी ये हमारे पास जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है, वो सारी की सारी हमारी ग्रामर के पोर्शंस है। अभी इसमें मैंने क्या क्या चीजें छोड़ी है और क्या क्या चीजें अभी हमारे पास और आनी है, वो सारी बातें भी मैं बताऊंगा। बेटा रुक जाओ, मुझे पता है कि आप में से कुछ ऐसे प्राणी हैं जो उछल के कहेंगे कि सर इंटरजेक्शन रह गया, जो आकर के कहेंगे सर कॉम्प्रिहेंशन। अरे बेटा रुक जाओ, सब्र करो, रुको बेटा सब्र करो, सब बताएंगे। चल लिख लिया तो एक बार ठेंगा दिखा दो, ठीक है। आप लोगों को जब भी मतलब हो जाए तो ऐसे ही करके एक बार आप एक्सप्रेशन दिखा सकते हो, जिससे कि यस, बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। देखो अब मैं आप लोगों के साथ एक बार इन चीजों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसके बाद जो जो चीजें मैंने छोड़ी है वो भी मैं नाम बताऊंगा आपको। देखो यहाँ पे हमने अभी रीडिंग राइटिंग सेक्शन को नहीं लिखा, जैसे आपका वन वर्ड, ये सॉरी पैराजंबल होता है, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है, क्लोज टेस्ट का पार्ट होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला, सिलेबस ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर की चीजें हमने यहाँ डिस्कस करी है, उसको हम आगे बताएंगे। दूसरा पॉइंट कि सर इंटरजेक्शन क्यों नहीं लिखा, तो बता देता हूँ कुछ। इंटरजेक्शन का अपने आप में कोई पूरा का पूरा चैप्टर नहीं होता, ये एक एक्सक्लेमेटरी के टर्म्स होते हैं, जिसको आप कहाँ पढ़ते हो, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के अंदर। जो बच्चे पहले से मेरे से पढ़े हुए हैं ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, वो समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक प्रोनाउन और एक एडजेक्टिव के अंदर इंटरजेक्शन के टर्म्स आते हैं, ये वही है, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक टर्म है जो मैंने जानबूझ के यहाँ छोड़ा हुआ है, वो मैं आगे डिस्कस कर लूंगा, दैट इज कॉल्ड, हिंदी में बोलते हैं अलंकार। नाम सुना होगा जरूर सब लोगों ने, अलंकार नाम की एक चीज होती है हिंदी के अंदर, तो वो मैंने यहाँ पे अभी नहीं लिखी है, उसको इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो जो जो पॉइंट्स मैंने छोड़े हैं उसको मैं आगे जरूर डिस्कस करूंगा,
ठीक है, ये मेजर पॉइंट्स है जो सब में आते हैं। जो अलंकार वाला टर्म्स है वो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग के एग्जामिनेशन में आता है, तो उसको हम स्पेशली अलग से करेंगे। अभी मैं एक बार सबको एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि आपको सबका थोड़ा सा पता चल जाए कि भाई ये क्या होता है। हमने तो पहली बार देखे इतने सारे टर्म्स। क्वेश्चन टैग पहली बार सुना होगा। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो हो सकता है क्वेश्चन टैग पहली बार सुन रहे हो सकता है वो क्या में सुपरफ्लोज का नाम पहली बार सुन रहे हो सकता है कि यहाँ पे और भी टर्म्स हैं जिसको पहली बार जान रहे हो। तो ऐसा मैं जानता हूँ कई बच्चे होंगे ऐसे, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में मैं आपको वही चीज सिखाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस से। टेंस के अंदर हम कॉमनली क्या सीखते हैं कि सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है, हाउ टू मॉडिफाई द सेंटेंस, ठीक है, हाउ टू जनरेट अ सेंटेंस। इसके अंदर सिर्फ वही चीज नहीं है कि प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, पढ़ के खत्म बात, इतना ही नहीं होता भाई। इससे आगे भी कहानी है कि 2 बार हेड कैसे आता है, ठीक है, बिना आईएनजी के आप बीन कैसे लगा सकते हो। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, एक छोटा सा सवाल है, बहुत कॉमन सी है बात। जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं बेटा आप शांत रहना, बाकी को जवाब देने दीजिए। हम 5 सालों से दोस्त हैं। हाँ, ये 2 सेंटेंस मैंने आपके सामने रखे हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार इसको मुझे ट्रांसलेट करके बताएंगे। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मेरी साइड से, बाकी आप लोग एक बार बोल के बता सकते हैं। नए बच्चे बोलेंगे, पुराने बच्चा कोई नहीं बोलेगा जो पढ़ा हुआ है। नए को कोशिश करने दीजिए। हाँ जी सर, वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम लास्ट 5 years। दोबारा बोलिए। सर, वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम लास्ट 5 years। वी आर फ्रेंड्स फॉर 5 years, राइट? Sir, we have been friends for 5 years. अच्छा, ओके, एनीबॉडी एल्स? बहुत कॉमन सी चीज है, बहुत ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बड़ी बात पूछ ली आपसे। ये इतनी छोटी सी बात है जो नॉर्मली आप लाइफ में यूज करते हैं। सर, वी आर फ्रेंड्स सिंस 5 years। ओके, बढ़िया, अच्छी कोशिश है। We have been friends for 5 years. ओके, बढ़िया। बाकी बच्चे भी बताएंगे एक बार। सुरभि, निधि शर्मा, गजेंद्र सिंह, जतिन, श्रेया, उमरा, जो भी हैं आप लोग, आप भी कोशिश किया कीजिए। देखो पार्टिसिपेट जरूर किया कीजिए, चाहे सही हो या चाहे गलत हो। चलो सर, वी आर फ्रेंड्स फॉर 5 years। चलो बढ़िया। आईफोन नाम से जो भी हो बताना एक बार कोशिश करके। आईफोन, चलो कोई बात नहीं। प्रथम क्या बताया आपने, फिर से बोलिएगा। सर, वी आर फ्रेंड्स सिंस 5 years। वी आर फ्रेंड सिंस 5 years। 5 years। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। बिल्कुल गलत आंसर है बेटा। देखो We are ये friends आपका ऐसा नहीं since होगा। 5 years। हाँ, सुनिए मैं बताता हूँ बेटा। अब एक बार अपने आप को म्यूट कर लीजिए। बस कर ली कोशिश। अब सुनो गौर से। पहले हम इसको पढ़े, हम दोस्त हैं, तो हम इसको कैसे कहेंगे? वी आर फ्रेंड्स। नॉर्मल सा सेंटेंस है, ठीक है। अब दोनों में सिर्फ इतने का ही फर्क है, बाकी सब तो सेम है। तो हमने क्या लिख दिया? फॉर 5 years, जो कि आपने टेंस में बहुत बार सीखा होगा, है ना। जब भी ड्यूरेशन वाली बात आ जाती है तो फॉर लग जाता है। बाकी तो सेम ही बचा ना, हम दोस्त हैं। तो कॉमनली हम क्या गलती करते हैं? हम ये गलती कर देते हैं कि वी आर फ्रेंड्स फॉर 5 years, जो कि गलत हो गया। अब इसको सही कैसे किया जाता है तो समझिएगा। इसको सही करने का सही तरीका, यानी कि इसका सही सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा? तो यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ लगाया जाएगा वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 5 years। ये सेंटेंस आपका सही है। तो सोचो कितनी कॉमन सी चीज थी जो शायद बचपन से आप लोग गलत करते रहे होंगे। एक छोटी सी बात अगर मैं आपसे पूछूं, बेटा नए बच्चे बताना सिर्फ, ये रिधिमा बेटा शांत रहो थोड़ा सा, इनको भी सीखने दो। तुम तो हीरोइन बन जाती हो, तुम मम्मी जैसी हो बिल्कुल अपनी। हाँ नहीं तो चल। अब देखो रिधि इज डैश ब्यूटीफुल, ठीक है। ऑप्शंस आर सो और वेरी, ठीक है। चलो, तो नए बच्चे जरूर कोशिश करें। मैं आप लोगों का
को अनम्यूट कर चुका हूँ यहाँ से, जरूर एक बार कोशिश करें। सो या वेरी? So, सो आएगा इसमें। सो आएगा। चित्रा? सर वेरी so आएगा so. रिधि इज सो ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल। सो क्योंकि सुनने में सूट कर रहा है, राइट? है ना वेरी चेतना? सर चित्रा वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल। मतलब मेन जिसकी बात हो रही है वो तो कहेगी सर भाड़ में जाए वेरी, भाड़ में जाए सो, बस ब्यूटीफुल बोल दिया, हमें इससे मतलब था, खत्म हाँ बात। ये भी है सही। मेन क्या है, ब्यूटीफुल बोलना था, है ना? ये अच्छी बात थी। चलो बढ़िया बढ़िया। तो क्या बताया आपने प्रथम? वेरी। सो बढ़िया। चित्रा? वेरी। अरे सो वेरी। अरे प्रजापति साहब वेरी सर। वेरी आएगा ज्यादा। सो वेरी इज एक करेक्ट। मिनट, जो बच्चा वेरी कह रहा है एक बार ठेंगा दिखाना, ऐसे करके, ऐसे एक बार कर दो जरा। अरे असली में नहीं ठेंगा दिखाना, वो जो होता है ना बटन दबा करके। अच्छा 1 2 3 4, ये 4.5 5 5.5, इतने ही बच्चों ने जवाब दिया। सो वाले बच्चे एक बार ठेंगा दिखाओ जो कहता सर सो आएगा। ओके यहाँ पे भी है। अच्छा लक्ष्य बढ़िया, बहुत सी प्रजाति है सो वाले भी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चित्रा शाबाश। तो क्या बताया आपने चित्रा? बेटा बैठा है वही बता रहा है ये। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सो आएगा, बिल्कुल गलत आंसर है आपका, वेरी होगा यहाँ पे। अब ये इतनी कॉमन सी मिस्टेक्स होती है कि हम थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, इसमें भी गलतियां करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। तो आज की क्लास मैं आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन इसी चीज की ले रहा हूँ कि हम जो माइनर सी मिस्टेक्स करते हैं ना, हम कहते हैं हमने इंग्लिश में ये कर रखा है, वो कर रखा है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैंने एमए किया है इंग्लिश में, मैंने पीएचडी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। आप इतनी सी बात पूछ लो कि थैंक यू सो मच सही है या वेरी मच सही है, वो इंसान वहीं फंस जाएगा कि यार ये तो बड़ा धांसू बात पूछ लिया आपने, जबकि है कुछ भी नहीं। छोटा सा लॉजिक होता है इसके पीछे, वो मैं आपको अभी आगे सिखाऊंगा। और जो पुराने पढ़े हुए बच्चे हैं उनको पता है कि इसके पीछे के लॉजिक्स क्या छुपे होते हैं, राइट? बेटा म्यूट कर लो निधि। हाँ म्यूट, देखो घर की जो पारिवारिक बातें होती है, अपनी पर्सनल बातें होती है, वो म्यूट करके बात किया करो, वरना वैसे भी जूम ऐप पे अगर माइक ऑन रह जाता है तो समझ रहे हो खतरनाक वायरल होता है, और बाद में जो है ना समझ रहे हो दिक्कत होती है, उसमें मीम वगैरह भी बनते। बाकी कौन कौन समझ गया? तो बेचारी श्वेता अटकी पड़ी है उस चक्कर में। चलो तो पंडित रट लेके ढूंढ रहा है उसको, राधिका को। ओके तो इसलिए आप लोग जो है म्यूट करके अपना जो है जो भी पर्सनल गॉसिप है घर का वो किया करो। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, तो ये टेंस के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। अभी तो फिलहाल आपने आंसर जान लिया कि हैव बीन आएगा, लेकिन कैसे आएगा, क्यों आएगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, मैं आपको तभी बताऊंगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है वॉइस। अब वॉइस के अंदर हम लोग सीखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव ऐसा चैप्टर है जो शायद ही किसी एग्जाम में ना आए, लगभग सभी एग्जाम में एक्टिव पैसिव आता है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे, बैंकिंग का दे, DSSB का दे, इवन या फिर आप स्पीकिंग की ही बात करें, अगर आप स्पीकिंग भी करना चाह रहे हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर आप स्कूल लेवल के बच्चे हैं, छोटे छोटे टाइप बच्चे हैं, स्कूल लेवल के हैं, या कॉलेज स्टूडेंट है, निपा टाइप जो भी है, तो आपको जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब वॉइस और नरेशन ये दोनों। अब कैसे? अब इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। जैसे देखिए वॉइस और नरेशन में मैंने आपसे एक छोटी सी बात पूछी कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, और एक एग्जांपल हमने कहा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम, ठीक है। अब इस प्रकार से हम एक्टिव और पैसिव फटाफट कर। सर अनम्यूट कर दो मुझे। अरे रेखा आप अनम्यूट हो पहले से ही, मैंने आपको म्यूट कर रखा है क्या? नहीं तो आप अपनी साइड से म्यूट हो तो मुझे नहीं पता, बाकी मेरी साइड से तो मैंने आपको आपका गला नहीं दबाया किसी का भी, है ना। चलिए हाँ जी। अब जैसे यहाँ पे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम, हमने ये बात कही, सबको मालूम है कि पहला एक्टिव है दूसरा पैसिव है। मैं इतना आसान में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा भी नहीं, लेकिन आप बिलीव करोगे कि इसी प्रकार का एक क्वेश्चन केवीएस के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर केवीएस जैसे इतने बड़े अच्छे खासे जॉब में इतना इजी कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आप में से ऐसा कौन कौन बच्चा है जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है? एक बार ठेंगा दिखाओ। मोनिका, रिद्धि, आज रिद्धि आपके साथ दीदी बैठी है, अरे वाह। कंचू, सर मम्मी, सर मम्मा है।
मम्मी है। अबे भैया संतूर सच में काम करता है क्या? गजब। चलो बढ़िया है, हल्दी और चंदन के गुण समान संतूर। चलो आगे चलते हैं। देखो, तो ये केवीएस के एग्जामिनेशन में एक बार ये सवाल पूछा गया था कि एक्टिव और पैसिव बताओ। तो कॉमन सी बात है, कोई भी आराम से बता देगा। लेकिन असली सवाल क्या है, इंटरव्यू में पूछा गया कि एक बात सोचो, क्या दोनों की मीनिंग में कोई फर्क है? जी नहीं। पहले की मीनिंग है राम क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है राम के द्वारा। बोलने का तरीका अलग है, लेकिन मीनिंग दोनों की सेम है। क्लियर हो गई बात? क्या दोनों में टेंस अलग है? जी नहीं, टेंस भी सेम है, टेंस सेम है, मीनिंग सेम है। तो सवाल ये है कि जब हम दुनिया की सारी बातें एक्टिव में बोल सकते हैं तो पैसिव क्यों सीखें? है ना जेन्युइन सवाल। बीइंग अ टीचर आपको पता होना चाहिए। अगर आप टीचिंग का एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन पे 19 बच्चे रिजेक्ट हुए थे। सोचो कि जब हम दुनिया की सारी बातें एक्टिव में बोल करके जिंदगी काट सकते हैं तो पैसिव क्यों? जबरदस्ती है क्या? बच्चों को लटो लेके पढ़ाओ पैसिव एक्टिव है? जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं बेटा, जिनको लॉजिक पता है, कृपया शांत रहें। आपके अंदर से उबाल आता है बार बार, सर एक बार हमें तो मौका दो, अभी हम बताते हैं आंसर, है कि नहीं सौम्या? पर अंदर से एक आती है निकलती चीजें हमें मौका दो सर, हम बताएंगे इसका आंसर तो असली क्या है। बढ़िया, आगे सिखाएंगे बेटा। ये सारी यही है लॉजिकल चीजें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको रटाने नहीं बैठा हूँ कि बस ये एक्टिव पैसिव का रूल होता है, इसको कर लो हो गया काम। ठीक है, वो सब बताएंगे आगे। आगे चलो, फिर आता है नरेशन। नरेशन में हम क्या सीखते हैं? नरेशन के अंदर हम किस तरीके की बातें सीखते हैं जो आपके बोलचाल में भी कई बार गलतियां होती है। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपसे कहता हूँ, म्यूट करोगे एक बार अपनी साइड से? म्यूट करके रखो। देखो, जब तक जरूरत ना हो ना अनम्यूट मत किया करो। आपकी साइड में से कोई ना कोई ऐसा बच्चा है जिसकी साइड में खुला हुआ माइक, हल्की हल्की आवाज आ रही है। कौन है वो? ये है DA03B। क्या यार तुम इतना खतरनाक कोड लगा के रखते हो नाम में, रॉ के एजेंट हो क्या? चलो देखो बेटा, तो क्या बता रहा था मैं? यू डोंट नो हु आई एम। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यू डोंट नो हु एम आई। मेरा सवाल आपसे है, कौन सा सही है बताओ? सर सेकंड वाला। सर सेकंड वाला। सेकंड वाला। सर सेकंड ठीक है। सेकंड सही है जी। क्या बात है यार, एक ही बार में। सर सेकंड सही है सर। ये सर सेकंड। सेकंड भाई, ये नए ये पुराने बच्चे क्यों बोल रहे हो भाई? सेकंड ठीक है सर। पुराने बच्चे शांत रहो, नए बच्चों को मौका दिया करो। शिवांगी, सॉरी शुभांगी, शुभांगी बताओ बेटा। ये बोलेंगी नहीं, ये चश्मा हिला के देख रहे हैं और बोलना नहीं है। सुरभि बताइए। बोथ करेक्ट। फर्स्ट कहा किसी ने? चलो बढ़िया। सेकंड वन इज करेक्ट। सेकंड वन इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? सेकंड करेक्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। नहीं, बहुत सही नहीं है, बहुत सही नहीं है, एक ही सही है। चलो सुरभि, आपने कहा सेकंड करेक्ट है, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। बिल्कुल गलत आंसर है आपका, मेरी आवाज गलत है, फर्स्ट सही है। सारे बच्चे नकली हो, अरे फर्जी लोग हो। एक ने बोल दिया तो पूरी लाइन लगा दी आपने, कमाल हो यार। एक ने बोल दिया तो पीछे पूरी लाइन बना दी सबने, रेल बना करके। एक ने सेकंड बोल दिया तो सारे सेकंड 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 सेकंड। कमाल है भाई। सर आई सेड फर्स्ट। आई सेड फर्स्ट। Yes, sir, आपकी I मदर को said एक रिक्वेस्ट करूंगा, जरा चुटिया खींचे इसकी। सीखी हुई है, इसको मैंने सिखाया है, उसके बावजूद कैसे गलत हो गया तुम्हारा? सर आई सेड फर्स्ट। चुप पगलेट, अब चुप रहो। सिखाया हुआ है सब कुछ तुम्हें, ध्यान से सुनो। सर फर्स्ट इज ओके, बट सेकंड क्वेश्चन में आपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है शायद, इस वजह से मुझे लगा कि सेकंड भी है। नो 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 सर हमें भी लगा क्वेश्चन मार्क की वजह से। सेकंड सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाओ चाहे ना लगाओ, दोनों वे में इनकरेक्ट है। याद रखें, दोनों ही वे में ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब क्यों इनकरेक्ट है मैं जरा बताता हूँ बेटा, अपनी साइड से म्यूट करो जरा, लॉजिक जानो अब इसका। ठीक है, सुनो ध्यान से। एक और ले लेते हैं। She did not tell me where they
वर प्लेइंग। एक और ले लेते हैं, शी डिड नॉट टेल मी वेयर वर दे प्लेइंग। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है, तो आप इनमें से कौन सा जवाब दोगे? कौन सा जवाब दोगे? सर फर्स्ट वाला सही है। सर सेकंड। चलिए बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। फर्स्ट इज करेक्ट सर। ओके, सर फर्स्ट इज करेक्ट। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश किया करो। नए नए बच्चे जितने आए हैं, गैलेक्सी, रश्मि, रेखा। हेलो हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है? अरे तुम्हारी आवाज तो सबसे ज्यादा आ रही है। मुझे पता ही नहीं चल रहा है सर। बहुत बढ़िया। तो रेखा बताइए, फर्स्ट या सेकंड? सर फर्स्ट। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया। सेकंड वाला बिल्कुल गलत है, फर्स्ट सही है। अब ध्यान से सुनो, अब जो मैं लाइन बोलने वाला हूँ इसको या तो सुनो 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 बेटा, 1 मिनट सुन लो। अब जो मैं लाइन बोलने वाला हूँ उसको चाहो तो लिख लो, याद कर लो, छाप लो, या आखिरी यहाँ हाथ पे गुदवा लो, ध्यान रहेगा। अगर WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आ जाए तो क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता। जल्दी से छापो, काम की चीज है ये। अगर WH फैमिली सेंटेंस के बीच में लिखा हो, WH फैमिली समझते हो ना, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, व्हेन, हाउ, जितने भी होते हैं, अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तो क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता। थी ना बड़ी मजेदार बात? जिसने नया सीखा एक बार ठेंगा दिखाओ। जिसने बिल्कुल नया नया सीखा इसको ठेंगा दिखाओ। बढ़िया। चलो, ये इतनी कॉमन मिस्टेक्स होती है जो स्पीकिंग में तो न जाने कितनी बार आप लोग आज तक कर चुके होंगे, है ना। और मैं आपको एक और दिखाता हूँ, अभी इवन आप ही की बात नहीं कर रहा, कई टीचर लोग भी करते हैं। मैंने एक कोटेशन देखा था, एक बंदे ने डाला था ट्विटर पे या पता नहीं कहाँ पे, बताता हूँ आपको। कुछ इस तरीके से था, 2 ways to live life। पहला, live like a king, और live like you don't care who is the king। ठीक है, ये कोटेशन था कोई ऐसे ही, ये छपरी टाइप। ठीक है, 2 ways to live life, live like a king और live like you don't care who is the king। इस सेंटेंस में गलती बताओ। सुनने में तो बड़ा धांसू लग रहा लाइन, ये किसी ने अपडेट किया हुआ था, तो मेरे को सामूहिक तौर से अगर मैं उसकी गलती बताता कमेंट बॉक्स में तो हो सकता थोड़ी इंसल्ट फील होती उसको। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले करके पर्सनल मैसेज किया और बोला भैया ये आपका गलत है, प्लीज सुधार लीजिए, क्योंकि बीइंग अ टीचर अगर आप ही गलती करोगे तो फिर मतलब इंसल्ट वाली बात होती है अगर किसी ने और ने पकड़ ली तो। चलिए, अब बता सकते हैं ना गलती आराम से। अब देखो यहाँ पे हु इज द किंग, WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, हु इज द किंग नहीं होगा, क्या होगा, हु द किंग इज, ये सही होगा। चलो, हु द किंग इज, हु द किंग इज, हु द किंग इज, अब आ गया सही सेंटेंस। बिल्कुल बिल्कुल, हु द किंग इज। अब क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो एक बार ठेंगा दिखा दो इस तरीके से। यही है नरेशन बेटा, ये तो अभी डेमो दिया नरेशन का, अभी तो इतनी सारी चीज सीखोगे, इतनी चीज सीखोगे कि आप हैरान हो जाओगे कि सर आज तक तो कुछ सीखा ही नहीं था। ठेंगा दिखा दीजिए, अगर क्लियर हो रहा है तो ऐसे दिखा दो, बस मैं समझ जाऊंगा कि ये सर आपको अब समझ में आ रहा है। अगर किसी को कहीं छोटा मोटा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, मोटा पतला, कोई भी डाउट हो तो फटाफट अपनी बात जरूर पूछना। सर इज लास्ट में आएगा? बिल्कुल आएगा बेटा, लास्ट में आएगा, लास्ट में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल किस खेत की मूली है, ये क्या होता है, अब मैं वो बताता हूँ आपको। आज तो समझ लो सिर्फ सिलेबस का डिस्कशन हो रहा है। कंडीशनल क्या होता है, देखो कंडीशनल आपने सुना होगा कि इंग्लिश में कई इस तरीके के सेंटेंस होते हैं जहाँ पे हम अगर मगर वाली बात कहते हैं।
ठीक है, अगर मगर वाली बात है। जैसे मान लो मैंने कहा कि अगर वो यहाँ आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, ठीक है, अगर आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, ये वाली बात आ रही है। ठीक है, नॉर्मल सेंटेंसेस जो होते हैं, एक सेकंड मुझे थोड़ा सा पेज पीछे ले जाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ बताता हूँ आपको। देखो इंग्लिश में बच्चों सेंटेंस ना रियल में दो तरीके के बनते हैं। एक होता है रियल एक्शन और दूसरा होता है अनरियल एक्शन। अनरियल को आप एक और नाम से कह सकते हो इमेजिनरी। इमेजिन वाला जो इमेजिन करते हैं कि ऐसा होता तो क्या होता, फलाना ढिमकाना। अगर कोई भी चीज रियल एक्शन पे बेस्ड होकर के बनाई जाती है, कोई भी सेंटेंस अगर रियल एक्शन के ऊपर बेस्ड होके बनता है, तो ये 3 टॉपिक रट मारो, जिंदगी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। कौन कौन सा? टेंस, वॉइस, नरेशन, 3 टॉपिक। इतना पढ़ मारो, इनके सारे नियम कानून अच्छे से आ जाए आपको, आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है, अच्छा अनरियल पे आ जाओ। अनरियल एक ही तरीके का एक सेंटेंस होता है, एक ही तरीके का, जिसमें ये अगर मगर वाली बात आती है। रियल तो वो होता है जैसे वो खेल रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रही हो, मधु खा रही है, चित्रा खेल रही है ना, ये बातें तो होती है रियल वाली। इमेजिनरी अनरियल का मतलब क्या हो गया? जैसे कि अगर वो यहाँ होता तो उसकी मदद जरूर करता। ठीक है, अगर उसने माइक ऑफ कर लिया होता तो 111 लोगों को पता नहीं चलता। ठीक है ना। लड़कियां कहती है ना, तेरी जगह मैं होती ना उसके एक रैपट मारती, तेरी जगह मैं होती तो मारती, नहीं थी तो नहीं मारता, है कि नहीं? मेरी बात क्लियर हो रही है? यानी कि कोई ऐसी बात जो पास्ट में हो चुकी है और आप उसमें किस मतलब कुछ और पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं, जो कि हो ही नहीं सकता जिंदगी में, क्योंकि पास्ट तो हो गया, जो बीतना था वो बीत चुका है, उसको थोड़ी आप ठीक कर सकते हो वापस जाकर के। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे पास सेंटेंस अनरियल वो होते हैं जो आप सिर्फ क्या करते हो, इमेजिन करते हो। मेरी बात क्लियर हो गई है? बोलो यस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ना है, कौन सा? तो कंडीशनल सेंटेंसेस। सिर्फ ये टॉपिक पढ़ जाओ, जिंदगी में आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो। शुभांगी समझ में आ रहा है? ठेंगा दिखा दो एक बार अटन्नी। यस, शाबाश। बहुत खूब। ओके, आगे बढ़े। उतार लिया ना? डन बना रहा? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलते हैं। देखो ये बात हो गई आपकी कंडीशनल्स के अंदर की। अब इसके बाद हम आगे बढ़े तो अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से? तो ये रहा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, जो कि आपने बचपन में बहुत बार पढ़ा होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, है ना, ये सारी बातें आपने बहुत बार पढ़ी होगी बचपन में, राइट। अब इसमें देखो हमारे पास बड़ा हल्के में ले लेते हैं नाउन को, प्रोनाउन को। लगता है यार इतना आसान टॉपिक है, इसको क्या हम पढ़े, इतना आसान टॉपिक है, नाउन प्रोनाउन तो यूं हो जाएगा चुटकियों में। तो ठीक है बेटा, अभी जरा आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं। बेटा पुराने बच्चों से रिक्वेस्ट है, कृपया शांति बनाए रखें और नए बच्चे को सीखने का मौका दें, खासकर रिद्धिमा तुम चुप रहिएगा, ठीक है। इसे एक बार नोट करो सभी लोग। और मेरा सवाल आपसे है, इन दोनों में से कोई गलत भी है क्या? गलत है तो कौन सा? बेटा नए बच्चे ही बोलेंगे, पुराने बच्चे जो पढ़े हुए हैं टॉपिक शांत रहें। चलो कोशिश करो। अगर आप कहते हो सर दोनों ही ठीक लग रहा है तो बता दो हाँ सर दोनों ही सही है। अगर कोई गलत है तो बताओ। सेकंड गलत लग रहा है, थोड़ा लग रहा है। अच्छा चलिए, मतलब थोड़ा 50 ग्राम। फर्स्ट वाला इनकरेक्ट। फर्स्ट वाला सर, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है? क्या बात है। चलो तो फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट है।
नहीं नहीं, अब इनकरेक्ट कोई नहीं बोलेगा, अब इनकरेक्ट होता है। चलो थैंक सर यू अगर जी। पहला इनकरेक्ट है तो दूसरा भी इनकरेक्ट होगा। वही ना तो सर दोनों इनकरेक्ट है। अच्छा दोनों ही इनकरेक्ट हैं। ओके एनीबॉडी एल्स? बाकी बच्चे भी ट्राई करें भैया। सर मुझे दोनों करेक्ट लग रहे हैं। कौन बोला? नाम के साथ बताया करो। अच्छा मोनो, अरे यहाँ के बच्चे का पिकनिक मनाने आए हैं भाई, आप लोग नहीं बताते हो आंसर। ये गुलफाम फर्स्ट वाला सर इनकरेक्ट है। फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। सर सेकंड इनकरेक्ट है। सेकंड इनकरेक्ट है। भाई साहब ये कौन बोला? सर फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड वाला करेक्ट है। ये अच्छा सा बच्चा सा लगा, कोई प्यार से बोला सर सेकंड इनकरेक्ट। सेकंड इनकरेक्ट है। चलो बढ़िया, अच्छी कोशिश कर रहे हैं। सेकंड वाला करेक्ट है और फर्स्ट इनकरेक्ट। अब बेटा जिसने बताया ना कि सेकंड इनकरेक्ट है, मुझे कारण बताओ जरा कि भैया क्यों इनकरेक्ट बता रहे हो उसको। मतलब बोला नहीं आपने आज तक कभी जिंदगी में ऐसा सेंटेंस? बहुत बार यूज किया होगा, फर्स्ट वाले भी बहुत बार यूज किया होगा। बेटा जो पढ़े हुए बच्चे हैं, मैं बेटा गोली मार दूंगा अगर तुम लोग बोले तो, चुप रहो, बहुत मारूंगा मैं। तुम ना सस्पेंस तोड़ देते हो पूरा। नए बच्चे बेचारे सोचते रह जाते हैं कि बताओ यार पुराने बच्चों को सब आता है, हम तो भुसकोल है। चलो सीखने दो नए बच्चों को भी। हाँ जी आईफोन, ये आईफोन नाम की कौन है ये? हाँ जी आप ही, ये आप ही को बोल रहा हूँ मैं, बताइए। नहीं चलो सर आपने ये बताया था ये ग्रुप में होता है, जो ग्रुप के अंदर ही होता है, एक वो होता है, एक ग्रुप से बाहर हो तो उसके लिए यूज होते हैं। तो लॉजिक याद है अभी तक? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, मैं बता देता हूँ। देखो बेटा अगर आप लोगों ने आज तक इन दोनों को ही यूज किया है तो गलत यूज किया है कहीं ना कहीं। आज मैं आपको सिखाता हूँ असली में सही क्या होता है। हो सकता है कि आज भी आपके स्कूल में, मतलब आपके छोटा भाई बहन भांजा भांजी या आपके खुद के बच्चे भी अगर आपके स्कूल में जाते हैं पढ़ने तो वो भी ऐसा सेंटेंस यूज करते हैं ना। इवन स्कूल की मैडमें भी यही सेंटेंस यूज करती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है, हो सकता है शायद नहीं सीखो ना किताब में मिलता है ये सब। मैं बता देता हूँ, इनमें से फर्स्ट वाला सही है, सेकंड गलत है। अब आप बताओ आप में से कौन कौन इसका लॉजिक जानना चाहता है? सर मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी। सर पता है ना बेटा, इन बच्चों को ना अगली क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। ये जो बच्चे हैं ना, हाँ जो बच्चे हैं ना ये पहले से पढ़े हुए हैं, ये सब पता है हमें। तो तुम्हें पता है तो बाकी को ना सीखने दे क्या है? चुप रहो, ध्यान से सुनो। देखिए मान लो कि ये हमारे पास एक क्लास है। बेटा म्यूट कर लो, सारे बच्चे अपने अपनी साइड से म्यूट करके रखो। बिल्कुल अटेंशन, ध्यान से, बिल्कुल 5 मिनट बिल्कुल गौर से सुन लोगे ना, जिंदगी में इस प्रकार का कोई भी सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। मान लीजिए कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये हम हैं, ये हमारी क्लास है और यहाँ पार्टी हो रही है, ठीक है। चलो ये हमारी क्लास है, ये प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे चिलकुट बनिए, ठीक है। अच्छा अब इस क्लास में सारे के सारे छोटे अठन्नी चौन्नी सारे शोर मचा रहे हैं, ठीक है। अब मैडम को आता है गुस्सा कि यार क्या करें, बच्चे बड़ा शोर मचा रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो अब जो है क्या करते हैं कि इनमें से अब मैडम पहले आती है, भाई सारी मैडमों के पास सिंगल हथियार है, मार तो सकती नहीं है, तो क्या करती हैं, आ करके हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, मुर्गा बन जाओ, कभी कभी तो मुर्गी भी बना देते हैं, और कभी हाथ ऐसे बैग लेके खड़ा करवा देते हैं। 36 तरीके की चीजें हैं। या तो आकर के डायनासोर की तरह चिल्लाते हैं, सेट ऑफ, फलाना ढिमकाना, स्टॉप टॉकिंग, है ना, इतनी बातें। बच्चों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है नहीं मार सकती है मैडम, जॉब चली जाएगी, है ना। तो आखिरी में मैडम के पास एक ही हथियार होता है कि हर क्लास में ना एक हट्टा कट्टा मोटा ताजा गेंडा स्वामी हर क्लास में मिलता है। हर क्लास में एक ना एक हट्टा कट्टा मोटा ताजा गेंडा स्वामी टाइप इंसान होता ही होता है, ठीक है, जिसका काम होता है सिर्फ पूरी क्लास में लड़ना। मतलब उसका काम पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ लड़ना है, झगड़ना है, टीचरों को परेशान करना। पूरी क्लास ना मैडम से इतना नहीं डरती जितना कि उस बच्चे से डरती है। मतलब हर क्लास में होता है दूध में नमक एक, ठीक है। तो वही ये भी था कि अब ये मोटा ताजा हट्टा कट्टा गेंडा स्वामी है, मैडम ने इसको खड़ा करके बना दिया मॉनिटर और हाथ में पकड़ा दिया डंडा, ले बेटे कूट दे, जो जोर मचा कूट दे। अब पूरी क्लास में किसी में हिम्मत नहीं है जो शोर मचा के दिखा दे। आप लोगों के साथ भी बचपन में हुआ होगा ऐसा अन्याय। आप लोग सोचते हैं कि यार मैडम ने हमें क्यों नहीं बनाया मॉनिटर, हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये तो पढ़ता भी नहीं है, इसको मॉनिटर बना दिया। बताओ आपको क्या पता था कि मैडम का इंटेंशन क्या है मॉनिटर बनाने का, है ना। आजकल के टाइम में यही होता है, राजनीति में भी यही चलता है, जो ज्यादा उछलता है उसी को एक पद दे देते हैं कि जय बेटा अब तू ही हमारे साइड हो जा, है ना, शांति आ जाती है। अच्छा अब ये बताओ मेरे को, हाँ एक सेकंड, एक और एग्जांपल दे देता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, अब आ जाओ दूसरे लॉजिक पे।
ये हम हैं, ये हमारी क्लास है और यहाँ पढ़ाई हो रही है, ठीक है। अच्छा अब सोचो दूसरा कंडीशन, अब ये बच्चे हैं शोर मचा रहे हैं, ठीक है, मैडम परेशान, यार अब क्या हो गया यार, बच्चे बड़ा शोर मचा रहे हैं। उस दिन मॉनिटर भी गायब है, मॉनिटर चला गया वैलेंटाइन मनाने, ऐसे भी आजकल के टाइम में तो आएगा ये ठन्नी चवन्नी निब्बा निब्बी, है ना, यही सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब ये वैलेंटाइन मनाने चला गया छोटा सा। अब होता क्या है, मैडम को आया गुस्सा कि अब कैसे चुप कराएं कैसे चुप कराएं। मैडम ने 2-4 के धर दिया, प्रिंसिपल ने मैडम को भगा दिया। मैडम भी गुस्से में निकल गया, मैं नहीं पढ़ाऊंगी स्कूल में, फालतू का स्कूल है, मैं जाऊंगी अपना आर के सर की क्लास में करूंगी अपने एसएससी की तैयारी, ठीक है, स्कूल पढ़ाना छोड़ करके आ गई, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मैं आप में से किसी को बोल रहा हूँ, देखो वो एक दूसरे को देख रही है, अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। वो वहां से एसएससी की तैयारी करने और ना मेरी क्लास को ज्वाइन कर ली। अब प्रिंसिपल ने सोचा कि एक नया टीचर अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि इन बच्चों को चुप कराए, इन बच्चों को क्लास में मेंटेन करे, है ना। अब ध्यान से सुनिए लॉजिक, ये जो टीचर आया है ये क्लास के अंदर का पार्ट है या बाहर का? क्लास के बाहर का पार्ट है, राइट, ये क्लास के बाहर का पार्ट है। यहाँ आ जाओ, ये मॉनिटर क्लास के अंदर का पार्ट है बाहर का? ये क्लास के अंदर का पार्ट है। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? वो क्लास के बाहर का पार्ट था, ये क्लास के अंदर का पार्ट है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, नाउन नाउन, ठीक है। अगर हमारे पास ये नाउन इसके अंदर पहले से ही इंक्लूड हो, मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये नाउन इसके अंदर पहले से ही इंक्लूड हो तो इसको साथ में नहीं लिख सकते, लेकिन अगर इंक्लूड ना हो तो साथ में लिख सकते हैं। अब लॉजिक क्लियर हुआ मैंने क्या बताया? यही कारण है कि वो गलत था। एक और एग्जांपल दूंगा, पहले चाहो तो लिख लो, या वो नीचे जो बना रखा है ना ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, चाहो तो आप भी बना सकते हो, उसको याद रहेगा। मजा आया? सीखे कुछ नया? अजय मौज कर दी? चलो बाबू एक ही बार में समझ में आ गया, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भैया। ट्रू सर, इट्स ट्रू। अच्छा यूज किया है? अच्छा चलो बढ़िया है। अच्छा ठीक है, आज से ऐसे यूज करना, ठीक है बेटा लक्ष्य, इसी तरीके से। और कोई अगर पूछे कि कैसे गलत है तो आप उनका एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि सर हम इसको ये तो पहचान गए कि गलत कैसे है, अब इसको सही कैसे करें? सही कैसे करें वो सुनो। अब इसको हम साथ में तो नहीं लिख सकते, तो इसको कैसे बोला जाएगा? इसको ऐसे बोलेंगे, लिखिए, ही इज द मॉनिटर ऑफ माय क्लास। आपने ये सेंटेंस भी सुना होगा, बहुत बार सुना है ना। बात क्लियर हुई? देखो एक बच्ची ने क्या कंडीशन मारी है, देख के मारी है कंडीशन, मोनिका राकेश, कि सर अगर वो टीचर पुरानी ही हो तो, अरे तो अगर टीचर पुरानी भी है तो भी तो उस स्कूल के लिए बाहर से ही आई होगी पहले भी, ऐसा थोड़ी कि क्लास से बन गई। या अगर क्लास से भी एक पल को अगर हम बना दे किसी को भी ना, तो भी टीचर एक ऐसा वर्ड होता है जो बच्चों के लिए होता है, बच्चों में से नहीं होता। ना पुत्री ना रिद्धिमा, बताते हैं, सारे डाउट क्लियर करेंगे। जब पता है हम कुछ नया चीज सीखते हैं ना, तो इतने सवाल जवाब आते हैं मन में, ये भगवान और दैया मोरी मैयो, इतना गलत था आज तक। आना भी चाहिए, स्वाभाविक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, अगर आप कंफ्यूज होते हो पढ़ते समय, तो इसका मतलब आप में दिमाग है, क्योंकि मैंने आज तक गधे उल्लू के पट्टों को कभी कंफ्यूज होते देखा ही नहीं। सवाल अगर आपके मन में ना आए, अगर आप कंफ्यूज ही ना हो कुछ नया सीखने के लिए नहीं, तो इसका मतलब आप बेवकूफ हो। मतलब सॉरी माइंड मत करना, ठीक है। बाकी मैं तो जानता हूँ आप लोग तो टैलेंटेड हो, है ना। ओके आगे चलते हैं। अब एक अच्छा सा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। ही इज माय टीम कैप्टन, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, ही इज माय टीम कोच। बताइए बेटा कौन सा सही है कौन सा गलत है, जल्दी बोलो।
ही इज माय टीम कैप्टन, ही इज माय टीम कोच। सोचो सोचो। अच्छा मैंने म्यूट कर रखा है आप लोगों को, तभी मैं कहूँ इतनी शांति कैसे है। हाँ जी बताओ। सेकंड करेक्ट। सर फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड वाला करेक्ट है। सिखाने के बावजूद भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। सेकंड करेक्ट है। सेकंड इज करेक्ट, सेकंड फर्स्ट गलत है सर। चलो मैं बता देता फर्स्ट गलत है, हूँ, अच्छी फर्स्ट कोशिश। गलत है सर। सेकंड करेक्ट है। ओके सर ओके। सेकंड करेक्ट है। सेकंड सही ओ भैया ओ भैया ओ भाई भाई भाई, बस बस हो गया। अब मैं बता दूं, सुनो। करेक्ट नहीं बोलते थे, करेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं चित्रा? चित्रा सर नहीं गलती से निकल गया था सर। कह रहे सर इनकरेक्ट। बढ़िया है बेटा। अब तो हम तो इनकरेक्ट ही बोलेंगे उसको, करेक्ट जाए तेल लेने। ये नया वर्ड सीखा आज हमने, वोकैबुलरी में ऐड कर लेना इसको सारे बच्चे। इनकरेक्ट नहीं होता, इनकरेक्ट होता है कि नहीं? चलो आगे चले। अच्छा सोचो बच्चों, अगर एग्जाम होगा तो जो मॉनिटर है, ये एक्चुअल में तो स्टूडेंट ही है ना, उसको तो उपाधि दे दी गई है मॉनिटर की। जब एग्जाम होगा तो मॉनिटर भी एग्जाम अपीयर करेगा? बिल्कुल। क्या टीचर एग्जाम अपीयर करेगा? नहीं, टीचर का दर्जा अलग है, मॉनिटर तो अलग है। मॉनिटर एक्चुअल में एक स्टूडेंट ही है, जो कि जो रूल मॉनिटर सारे स्टूडेंट पे अप्लाई होगा वो उस पर भी होगा। अगर बच्चों को असेसमेंट देना होगा उसको भी देना पड़ेगा, अगर बच्चे एग्जाम देंगे तो वो भी देगा। समझ रहे मेरी बात को? उसी तरीके से अब यहाँ आ जाओ। अगर कहीं मान लो क्रिकेट मैच चल रहा है, वनडे या चाहे टूर्नामेंट, तो पूरी टीम के साथ कैप्टन भी खेलेगा? बिल्कुल। क्या कोच खेलेगा? नहीं, कोच नहीं खेलेगा, क्योंकि ये बाहर का पार्ट है, वो अंदर का पार्ट है। उसको ऐसे नहीं लिख सकते। उसको कैसे लिखा जाएगा? उसको ऐसे लिखा जाएगा, he is the captain of my team. Is it okay? क्लियर हो गया? बोलो यस। ज्ञान बढ़ा? ज्ञान बढ़ा कुछ? यस सर। शाबाश। अच्छा बिना पेन चलाए बताओ। He is my family member, he is my family doctor। बिना पेन चलाए। He is my family member, he is my family doctor। कौन सा ठीक है? He is my family member। He is my family doctor। My family doctor। सर फैमिली He is डॉक्टर। my family doctor is He correct। is My my family family doctor। doctor। डॉक्टर वाला सही है। लेकिन अब आप में से कुछ प्राणी उछल के ये बात बोल सकते हैं कि अगर हमारे फैमिली का ही डॉक्टर हो तो क्या कर, हमारे भैया ही डॉक्टर निकले। ऐसा होता है, मैं जानता हूँ। आपके मन में जो सवाल आने वाले होते हैं ना, वो मैं पहले ही पकड़ चुका होता हूँ। ठीक है कि अगर समझ लो मेरे चाचा ही डॉक्टर निकले तो क्या करें? अरे मुझे सब पता है बेटा। देखो, ग्रामर नहीं मानता कि वो आपके चाचा हैं या फूफा हैं या ताऊ हैं। भैया डॉक्टर का मतलब डॉक्टर होता है, वो प्रोफेशनल का वर्ड है। टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रिंसिपल, सीईओ, मैनेजर, ये सारे प्रोफेशन वाले शब्द हैं। जबकि फैमिली मेंबर, टीम कैप्टन, ये सारे रिलेशन वाले शब्द हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो यस, है ना? सर he is my family doctor गलत नहीं है? वो सही है, मतलब he is my family doctor सही है, बट he is my family member नहीं होता। he is the member of my family, ये बोला जाना चाहिए। तो लोग बोलते हैं ना यार you are my family member, तो मेरे फैमिली के मेंबर, तो वो गलत है। उसको कैसे कहेंगे? you are the member of my family। डन? चलो अब एक छोटी सी बात और ले लेते हैं। प्यारा सा एग्जांपल आप ही में से उठाते हैं। ये लो, हाँ बेटा, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो पहले मतलब मेरे से पढ़े हुए हैं, वो शांति बनाए रखिएगा। कुछ गलती बताना जरा इसको। आएगा आएगा नहीं सर, ठीक है। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। बताओ, कंचन इज टॉलर देन मी। इस सेंटेंस में आई आएगा सर, बी नहीं आएगा। Conchal is taller than I। मैं कुछ भी लिख दूं तो गलत है ही है वो। मैं लिख दूं 2 + 2 4 है, तो आप लोग उसमें भी कहोगे नहीं नहीं सर पक्का गलत नहीं होगा। सर, आपने यूं कहा था ना, इक्वल होना चाहिए, इक्वालिटी। कोई नहीं, कोशिश करो, अच्छी बात है। सर सर, आई आना tall भी चाहिए हो सकता है। सब्जेक्ट का, Tall। सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन। चलो बढ़िया। और बच्चे बताएं। All हो सकता है। ओके, गुलफाम, तशनी, जो भी हैं,
पूरा नाम नहीं दिख रहा है यहाँ से। आप भी कोशिश करें भाई, बताया करो, ऐसा नहीं कि मतलब क्लास में खिड़की में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। भाई अपनी तरफ से ना जो भी आपको आंसर ठीक लगे कोशिश करो, चाहे गलत हो चाहे सही हो, क्या फर्क पड़ता है। चलो सबने कोशिश कर ली, मतलब मैक्सिमम बच्चे बता रहे हैं आई आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है बेटा। शुभांगी बेटा आपको भी यही लग रहा है कि आई आएगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, क्या रहेगा बेटा? नहीं रहेगा, बिल्कुल गलत आंसर है, आई आएगा। मैं कह भी रहा हूँ ना, तब भी नहीं मानते हो। मैंने बोला भी कि आपको लग रहा है ना आई आएगा, लेकिन आप हाँ भी नहीं बोल। अरे चित्रू, देखो किस किस को ये लॉजिक पहले से पता है आई वाला? सर मुझे पता था, क्योंकि आपने बताया था इक्वालिटी होनी चाहिए। सर मुझे पता, मतलब पढ़े हुए हो आप? यस कौन से बैच में थे बेटा? तुम 07 वाले बैच के हो ना? तभी तुम बड़े हैवी ड्राइवर हो। और कुछ बच्चे जो पहले से ही पढ़े हुए हैं, चाहे मेरे से ही नहीं कहीं पे भी पढ़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे से पढ़े हो तभी आपको आएगा। अगर आपने किसी भी सही टीचर से पढ़ा है जिसने डिटेल में इन चीजों को पढ़ाया है, तो आप पढ़ कर सकते थे आंसर। चलो बढ़िया। अब जिनको इसका लॉजिक सीखना है वेट करे बेटा, ये चीज आज तो नहीं हो पाएगी, लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे आगे बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अच्छा देखो बेटा, ये तो बात हो गई नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। सबका डिटेल में क्वेश्चन बताऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है। नाउन प्रोनाउन का सिर्फ एक डेमो दिया है कि ऐसा ऐसा होता है। फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, सबसे धासु तो ये एडजेक्टिव है, वर्ब है। अच्छा माइनर पार्ट पे आ जाओ। इसके अंदर हमारे पास आर्टिकल, क्लॉजेस, फ्रेजेस और क्वेश्चन टैग। अब आर्टिकल तो आप सबको पता है कि आर्टिकल क्या होता है, ए, एन और द, ये तीन होता है। आर्टिकल क्या क्या होता है, ए, एन, द। अब ए और एन तो बचपन से कई बार हम कर देते हैं कि हाँ वॉवल है तो ये लगाओ, कॉन्सोनेंट है तो ये लगाओ, लेकिन द एक ऐसा शब्द होता है जिसने मतलब पूरे के पूरे बचपन को खराब कर दिया। मतलब आज तक ये दा वर्ड बड़ा परेशान करता है, मतलब पूरा बचपन ही बीत गया, पूरी जवानी बीत गया, मतलब चल रही है, आपका पता नहीं, ठीक है। लेकिन ये दा वाला वर्ड आज तक नहीं समझ में आया। मतलब बचपन से सुनते आए थे कि दा का यूज किया जाता है फेमस चीजों के आगे, और जब बड़े हुए तो पता चला दा कहीं भी लगा ले रहे, लोग कहीं पे भी लगा देते हैं। फिर कंफ्यूजन, यार यहाँ कैसे दा आ गया। तो वही चीज है, आपको ये चीजें सीखनी है कि भाई दा का इस्तेमाल कब, कैसे, कहाँ किया जाए। ये चीज अगर आपको नहीं आई तो बेटा कुछ नहीं आया फिर आपको। ये आगे मैं आपको आर्टिकल में सिखाऊंगा। क्लॉजेस, फ्रेजेस, ये थोड़े लंबे टॉपिक्स हैं, बताएंगे आगे। क्वेश्चन टैग क्या होता है, आप में से कई बच्चे ने नया नया सुना होगा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन टैग हिंदी में भी बहुत बार यूज करते हैं पूरे दिन में। जैसे मैं एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि गर्वित, ये हमारा प्यारा स्टूडेंट गर्वित बुद्धिमान है, हैंडसम है, जस्ट इमेजिन, गर्वित हैंडसम, हैंडपंप जो भी है, ठीक है। अच्छा बुद्धिमान है। अब इतना बोलने के बाद हम लास्ट में ये भी बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं, है ना, ऐसा कहते हैं ना कि गर्वित बुद्धिमान है ना, तुम उसके दोस्त हो, है ना, वो वहाँ खेलता है ना, लास्ट में बोलते हैं ना, ये है ना वाला शब्द। कभी नोटिस करना, पूरे दिन में हजारों बार बोलते हो आप इस बात को। तो ये जो लास्ट में आप ये है ना बोलते हो, ये कुछ तो होगा ना ग्रामर से, तो यही है क्वेश्चन टैग। इसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग, यानी अपने द्वारा कही गई बात को कंफर्म कराना ही क्वेश्चन टैग होता है। हाँ या ना में कंफर्म कराना क्वेश्चन टैग होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मोनिका सुंदर है, खूबसूरत है, ठीक है, दांत दिखे सारे, ठीक है, मोनिका खूबसूरत है। और उसके बाद अब सामने वाले ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा, तो मैंने क्या कहा, है ना। अब सामने वाला कुछ तो बोलेगा, हाँ कि ना, या यही कह देगा मैं तो देखा नहीं भाई आज तक, ठीक है। तो मतलब कुछ तो बोलेगा XYZ, यानी कहने का मतलब है कि हम अपने ही द्वारा कही गई बात को सामने वाले से यस या नो में कंफर्म कराते हैं, दैट इज क्वेश्चन टैग। इज इट ओके, क्लियर हो गया? चलो अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास इसके इस पार्ट पे, वोकैब। वोकैब में हमारे पास बेटा, म्यूट करोगे, म्यूट कर लो जरा, फालतू में मत ऑन रखा कीजिए, यस ठीक है, वायरल कर दूंगा समझो। अच्छा देखो, वोकैब में पहला आता है हमारा एंटोनिम, सिनोनिम्स। एंटोनिम सिनोनिम ये वही चीज होती है जो आपने बचपन से बहुत बार पढ़ी है लेकिन भूल जाते हो, जिसको विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, राइट। ये वही चीज है एंटोनिम और सिनोनिम्स, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, इसके कहते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे। मुहावरे है ना, मुहावरे जैसे कि एप्पल ऑफ आई, एप्पल ऑफ पाई, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एट 6 and 7, बहुत सारे होते हैं।
इसको मुहावरे कहा जाता है इंग्लिश में, इडियम्स एंड फ्रेजेस। आगे बढ़ो, कलेक्टिव वर्ड्स। कलेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ समथिंग, कोई चीज का ग्रुप। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास किसी चीज का ग्रुप है, तो उसको हम ना एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, नाम से बुलाते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं चाबी का गुच्छा, है ना। वैसे स्टूडेंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लास या फिर बैच, ठीक है। उसी तरीके से जो काऊ का झुंड होता है, काऊ के झुंड को बोलते हैं हर्ड, कुत्ते के झुंड को बोलते हैं पैक, उल्लुओं के झुंड को बोलते हैं, हंसेगा नहीं कोई भी, उल्लुओं के झुंड को बोलते हैं पार्लियामेंट, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी ये, देखो हंस दी, मजाक नहीं करा, सच बोल रहा हूँ मैं। उल्लुओं के झुंड को पार्लियामेंट बोलते हैं, समझ गए। लड़कियों के झुंड को, हंसेगा नहीं कोई भी, बेबी, ठीक है। यूज मत कर देना बेटा, बाहर गली में चप्पल पड़ेगी जोर जोर से, ठीक है। लड़कियों के झुंड को बेबी बोलते हैं, BAVY, V फॉर वैन, बेबी नहीं। यदि इस बाहर जाके हुआ बेबी कम है बेटे, फिर तो तुम्हें पहले पैरागॉन उड़ के आएगी, बाद में बेबी आएगी, समझ गए। तो ये होते हैं कलेक्टिव वर्ड्स, इसलिए सीखना जरूरी है ताकि बाहर चप्पल खाने से बच सको, है ना। हाँ, BAVY, बेबी, V फॉर वैन वाला होता है बेबी। तो यही है हमारे कलेक्टिव वर्ड्स। अच्छा, है ना, मजेदार कॉन्सेप्ट। फिर आता है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या होते हैं, देखो कंफ्यूजिंग वर्ड आपको मैं अभी थोड़ा डिस्कस करता हूँ। आप लोग, आप में से जो बच्चा दिल्ली से है या चाहे कहीं से भी है, अगर आपके स्टेट में मेट्रो है तो आप मेट्रो में ट्रैवल किया आपने? आप में से मेट्रो में किस किसने ट्रैवल किया, एक बार ठेंगा दिखाना। अच्छा, दिल्ली वालों ने तो सब नहीं किया होगा। दिल्ली में रह करके भी अगर आप मेट्रो में नहीं घूमे ना, तो बेटा मतलब घर में ना चम्मच भर पानी होगा तुम्हारे, पक्का, है ना। उसको उबालो और पी जाओ। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा इसके आगे, चुप रहो, कुछ ज्यादा नहीं सोचना। देखो, जब हम मेट्रो में जाते हैं तो वहाँ पे ना एक अनाउंसमेंट ध्यान से सुना करो। एक लड़कियों के लिए ना स्पेशल अलग से वो होता है, जैसे मेट्रो है ये, तो अलग से एक प्लेटफॉर्म बना होता है ना, जिसपे लिखा होता है हिंदी में केवल महिलाएं, पिंक कलर का प्लेटफॉर्म होता है, कभी देखा होगा आपने, केवल महिला। इंग्लिश में लिखा होता है ओनली वुमेन, लिखा होता है, गौर से देखिएगा, ओनली वुमेन। हिंदी में ना एक अनाउंसमेंट होती है उसमें कुछ इस प्रकार से, कृपया ध्यान दें, गाड़ी की गति की दिशा में पहला डब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है। पुरुष यात्रियों से अनुरोध है कि महिलाओं के आरक्षित डब्बे में ना चढ़ें, वरना कुटाई होगी, ठीक है। अच्छा, उसी लाइन को आप इंग्लिश में सुनिएगा। बड़ी खूबसूरत सी लड़की, बिल्कुल ऐसे मोनिका टाइप, बड़ी खूबसूरत सी लड़की आकर के एक अनाउंसमेंट बोलती है, क्या कि द फर्स्ट कार इन द मूविंग डायरेक्शन इज रिजर्व फॉर लेडीज। अगली लाइन, मेल पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बोर्ड द कोच रिजर्व फॉर लेडीज, डूइंग दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस। बोलती है, गौर से देखना, यहाँ पे बाहर वुमेन लिखा होता है प्लेटफॉर्म पे। जब हम मेट्रो के अंदर जाते हैं तो जो एक सीट होती है, सीट पे भी लिखा होता है लेडीज सीट, देखा है, लड़कियों की सीट होती है, वो लेडीज सीट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब सोचने वाली बात ये है कि बाहर वुमेन और अंदर लेडीज क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों भैया? बाहर वुमेन लिखा है, अंदर लेडीज लिखा है, और उसके बाद अनाउंसमेंट में अगर यहाँ लेडीज है तो यहाँ मेल क्यों? लेडीज का उल्टा क्या होता है? जेंट्स होता है, है ना, लेडीज का उल्टा जेंट्स होता है, तो यहाँ मेल पैसेंजर क्यों बोला गया? सोचो। अच्छा चलो, मेल बोला तो बोला, मेल का उल्टा फीमेल होता है, तो यहाँ फीमेल क्यों नहीं बोला? ना ही अनाउंसमेंट में फीमेल बोला गया, ना ही सीट के ऊपर फीमेल लिखा था, ना ही प्लेटफॉर्म पे फीमेल लिखा था, क्यों? सोचा कभी? कभी नहीं सोचा, राइट? सोचना चाहिए आपको। तो लेडीज, फीमेल और वुमेन, ये तीनों अलग अलग शब्द होते हैं। अगर आपको आज तक नहीं पता था तो आगे सीख जाओगे। लेडीज, फीमेल, वुमेन अलग अलग शब्द होते हैं, अलग अलग यूज होते हैं। इसके इसी की तरीके से चाइल्ड, बेबी और किड एक जैसे लग रहे हैं। चाइल्ड, बेबी और किड। अनमैरिड, सिंगल, बैचलर एक जैसे लग रहे हैं। कॉस्टली, एक्सपेंसिव, रीजन, कॉज, रीजन कॉज तो सिखाया था। क्लाइमेट, वेदर, पता ना। मैरिज और वेडिंग, अच्छा मैरिज और वेडिंग किस किस को पता है? शाबाश, देखो इसको भाई अठन्नी पता, उसको दूध के दांत गिरे नहीं, वो पहले पता है, ये तो सबसे अठन्नी 2021 के बच्चे हैं। मैरिज और वेडिंग, और किस किस को नहीं पता है? चलो वो तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अभी हाथों हाथ सिखा दूंगा। मैरिज और वेडिंग तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। मैरिज, वेडिंग हो गया, कॉस्टली, एक्सपेंसिव हो गया, रीजन, कॉज हो गया, चाइल्ड, बेबी, किड, अनमैरिड, सिंगल, बैचलर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उसे ही कंफ्यूजिंग वर्ड कहते हैं। अभी सिखा दूंगा मैरिज और वेडिंग का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हो क्या होता है ना। अनेक शब्दों के लिए
एक शब्द, इसी को मैरिज और वेडिंग कहा जाता है। अच्छा टाइम हो चुका है कि चलो 5 मिनट और लूंगा आपका, कोई दिक्कत तो नहीं ना? 5 मिनट और बस, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि क्लास 10:30 तक की थी, बाकी अब बस 5 मिनट और लूंगा आपका। अच्छा फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब्स वो होते हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन को दिखाते हैं। फ्रेजल वर्ब जैसे ये मैंने मॉर्निंग के बैच में भी बताया था आज, जैसे हम बोलते हैं व्हाट्सएप पे किसी को जुड़ना हो तो प्लीज ऐड मी डैश योर स्टडी ग्रुप बोलते हैं। बताना बेटा क्या फिल करते हैं यहाँ पे बीच में? प्लीज ऐड मी फिल इन द ब्लैंक योर स्टडी ग्रुप। बेटा तुम चुप रहना रिद्धिमा, तुम चुप रहना बेटा, तुम चुप रहना, भी चुटिया खिंचवाऊंगा तुम्हारी, बाकी बच्चों को बोलने। 2 आएगा सर 3 होगा सर 2 आएगा सर। 2 आएगा। मैंने नाम सिर्फ रिद्धिमा का लिया था, इसका मतलब ये है कि जो पहले पढ़े हुए उन सबका नाम ले लिया मैंने, मैं स्पेशल थोड़ी बोलूंगा एक एक करके। कमाल है यार, सही खेल गए भाई तुम लोग तो। बोले रिद्धिमा को ही तो मना किया सर ने, हमें थोड़ी मना किया है, हम तो बोलेंगे। सही है। देखो यहाँ पे सुनने में इन सूट करता है, ये देखो ये 2 लिख रही है श्रेया, अलग ही इसका अलग ही स्वैग चल रहा है। ये TOO वाला 2 नहीं है, ये TOO अलग होता है। 2 और 2 में फर्क होता है, वो 2 भी गजब का लॉजिक है उसके पीछे भी, अभी सिखाते हैं वो भी बताते हैं। सुनो यहाँ सुनने में इन अच्छा लग रहा है लेकिन 2 आता है, ठीक है। प्लीज ऐड मी टू योर स्टडी ग्रुप होता है, तो यहाँ पे यही आपको याद करना है कब ऐड के साथ इन आता है, कब 2 आता है। और ये जो पीछे बच्चे ने 2 लिखा था इसका भी बड़ा तगड़ा स्वैग है, बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कि ये हमारा गर्वित है, ठीक है, ये हमारा प्यारा सा स्टूडेंट है गर्वित, ये इसकी सपनों की राजकुमारी जस्ट इमेजिन, इसके सपनों की रानी दीपिका पादुकोण। ढिंचक पूजा मत सोचना रे, दीपिका मतलब दीपिका पादुकोण होता है, निशा पटानी है, ये सब फालतू की चीजें नहीं, ना ही ढिंचक पूजा। अब ये इसके सपने में आई, उसने इसको एक बात बोली आई लाइक यू। ग्रेविटी ने भी कुछ नहीं सोचा, सीधा वो पलट के जवाब दिया ये वाला आई लाइक यू टू। अरे बाप रे, अनर्थ कर दिया रे पगले, है ना। वो उसने एक झापड़ मारी और वहां से चलती बनी, बोले धोखेबाज प्राणी भाग यहाँ से। अब सोचो कितना खतरनाक सेंटेंस था ये। अगर आपने आज तक इसका इस्तेमाल किया था आई लाइक यू टू का, बेटा बड़ा खतरनाक सेंटेंस है, आज के बाद मत बोलना। किस किस को पता है इसके पीछे का कारण? ये मैंने कंजंक्शन में ही सिखाया था। कौन कौन सीखना चाहता है? अरे वाह, सीखना चाहती हो बेटा? बेटा वही सीखो जिसकी शादी वादी हो रखी हो, तो उनके लिए तो काम की चीज है। तुम अभी आधार कार्ड बनानी तुम्हारा, तुम्हें चाहिए इसका आंसर है। कमाल है, देख रहे हो निब्बा निब्बी टाइप बच्चे। देखो अगर आप हस्बैंड वाइफ भी आपस में बोलते हैं कई बार ऐसा, तो बेटा गलती होती है बहुत बड़ी, आज ध्यान रखना है, ब्लंडर है अपने आप में बहुत बड़ा, ठीक है। आई लाइक यू टू बिल्कुल गलत है, इसको ऐसे मत बोलिएगा। मतलब ग्रामेटिकली ठीक है, ग्रामेटिकली मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो गलत है। चलो कारण बता देता हूँ, मैरिज और वेडिंग का भी और ये वाला भी। ये जो 2 होता है इसका मतलब होता है भी, और ये अपने आगे आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, क्वालिफाई करता है। तो इसका मतलब क्या आ गया? देखो ऊपर तो आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और नीचे वाले का मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ। इसका मतलब लाइन में और भी है, समझे मीनिंग क्या है? मैं तुम्हें भी, इसका मतलब 10-12 और है, किसी और को भी कर रहे हैं। तो हस्बैंड वाइफ को बहुत बार बोलता है, वो कहते हैं अरे यार मोरे सही है, उसको ये नहीं पता है कि भैया वो तो टोपीबाज आदमी है। समझे, वही गंगाधर शक्तिमान निकलता है बाद में। तो ध्यान रहे, अगर कोई आपको ऐसा बोलता है रिस्पॉन्स में तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए मालूम? हाँ ये होता है, ठीक है। चलो बढ़िया। तो बेटा ये तो फिलहाल मैंने अभी आपको समझाया, सिर्फ ऊपर सुपरफ्लोज रह गया। 1 मिनट, सुपरफ्लोज रह गया, ये और बता देता हूँ। सुपरफ्लोज क्या होता है? देखो सुपरफ्लोज का मतलब होता है, इंग्लिश में कई ऐसे शब्द होते हैं जिसके साथ दूसरे शब्दों को नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता। जैसे क्या? जैसे मान करके चलो कि कोई गाँव गया हुआ है, वो गाँव से वापस आ रहा है, तो स्टेटस पे डालता है रिटर्निंग बैक। अब रिटर्निंग बैक एक साथ लिखा उसने। अब सोचो रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस आना। तो क्या बैक की जरूरत है? नहीं। गाड़ी को पीछे करते हैं तो रिवर्स बैक। अब सोचो रिवर्स का मतलब क्या है? पीछे करना। तो क्या बैक की जरूरत थी? नहीं। समझ गए? रिपीट अगेन, जैसे बोलते हैं ना भाई अपनी बात रिपीट करना था, रिपीट अगेन। अब सोचो रिपीट का मतलब क्या होता है? दोबारा बोलना। क्या अगेन की जरूरत है? नहीं। समझे? मतलब हम जो एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सुपरफ्लोज।
कि हमको उसको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम गलती से चाहे जाने अनजाने में वो चीजें बोलते हैं। जैसे सपोज के साथ इफ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलते हैं सपोज इफ शी कम्स लेट। सोचो अगर, हिंदी में भी बोलते हैं सोचो अगर। सोचो और अगर एक ही बात है, एक ही चीज बोलनी चाहिए। सोचो अगर तुम लेट हो जाओ, सोचो अगर वो वहां चला जाए। सोचो और अगर एक साथ बोल देते हैं ना, जो कि गलत है। एक ही चीज बोलो, या तो कहो सोचो या तो कहो अगर, एक ही बात होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। और स्पेलिंग एरर आप जानते ही हो, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चंस आते हैं, इसकी मैं आपको पीडीएफ दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो क्लियर है, आज जितना पढ़ा है समझ में आया, अच्छे से क्लियर हुआ। मैरिज और वेडिंग वाला मैं आपको अगली क्लास में समझा दूंगा, टाइम ज्यादा हो गया है ना। नेक्स्ट क्लास में बने रहिएगा, अगली क्लास में जो जो आएगा उसको सीखने को मिलेगा। आज जितना पढ़ा है मजा आया? यस सर। ठीक है, हाँ पुत्री, अब किसी का कोई सवाल? सर लेडीज और वुमेन में अंतर क्या हुआ? वो बेटा इतना आसानी से नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए टाइम लगेगा, पूरा 15-20 मिनट तो उसी टॉपिक पे लगेगा, तब पता चलेगा। ठीक है, वो ऐसे शॉर्ट में नहीं बताया जा सकता। राइट एवरीबॉडी, चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो व्हाट्सएप पे एक बार बता जरूर दीजिएगा, और अभी मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस पर अपना जो भी आपका फीडबैक है वो डाल दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जी सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट और गुड नाइट सर। जय हिंद। सर जय हिंद।